हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है थर्सडे। आज थर्सडे है, टाइम 1:45 बज रहे हैं। अभी बहुत लेट अपना व्लॉग जो स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह में थोड़ा सा बिजी हो गया था और फिर बहुत ही लेट आज मैं नहाई हूँ। तो बस ऐसे ही हो गया, तो ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट नहीं किया है। यहाँ पे अभी मैं लंच बनाने की तैयारी नहीं कर रही, मतलब लंच बन रहा है। आज मैं आलू मूली की खिचौड़ी बना रही हूँ क्योंकि मम्मी ने ना कल मूली दी थी, और सर्दियों की मूली ना इतनी अच्छी होती है ना, मतलब मीठी मीठी सी और बहुत ज्यादा उसमें रस होता है। तो इससे जो है आलू मूली की खिचड़ी और टेस्ट लगती है। और ऊपर से हस्बैंड ने बोला हुआ है कि आज ये जरूर बनाना, मतलब उनको अच्छी लगती है ये। तो उन्होंने रात को ही बोला था कि ये बनाना, तो आज हस्बैंड की फरमाइश में बन रहा है आलू मूली की खिचड़ी। इसमें पहाड़ी आलू नहीं है, सिंपल नॉर्मली जो आलू होते हैं वही मैंने ऐड करे हैं, लेकिन फिर भी आज मूली है तो थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा। और वैसे भी किसी भी आलू की बनाओ, आलू मूली की खिचड़ी हम लोगों को बहुत पसंद है। वही बना रही हूँ। और इसकी जो पत्ते थे ना, उसकी सुबह मैंने सब्जी बनाई थी, बहुत अच्छी होती, तो बहुत सारी वो बची हुई भी है, तो चावल के साथ ही हम उसे खा लेंगे। तो बस अभी लंच की तैयारी हो रही है। और मम्मी कही है अभी जो हमारा जीना है ना, वहाँ पे मम्मी सफाई कर रही है, मतलब वहाँ पे झाड़ू जैसा मम्मी मार रही है, क्योंकि काफी दिन से ऊपर मतलब हम पोछा लगाते रहते हैं, बीच बीच में झाड़ू पोछा लगाते रहते हैं, लेकिन जो एक वैसे क्लीनिंग होती है ना, वो मम्मी छत में गई है करने के लिए। और मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही हूँ। और इसके बाद मैं सोचू, जो मेरे रूम में ना एक आपने देखा होगा व्हाइट सा ड्रेसिंग टेबल था, उसके अंदर जो स्टोरेज है ना, मैं सोची उसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। मतलब वो ठीक है, लेकिन जो चीजें है ना इधर उधर बच्चे कर देते हैं ना, तो वो हो रखा है। मैं सोची उसको संभाल देती हूँ क्योंकि मैं भी फ्री हूँ इस टाइम पे। वैसे हमारी जो क्लीनिंग पूरी है वो पूरी डन है, दिवाली की जो क्लीनिंग होती है पूरा हो रखी है, बट कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा दिख ही जाता है। तो वो जब दिख जाता है या हमारे पास टाइम है तो कर देना चाहिए, उस टाइम को यूटिलाइज, ये है। तो चलिए, और आप लोगों की दिवाली की तैयारी कैसे चल रही है कमेंट करके जरूर बताना आप सब, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे मसाला ना बन गया होगा, मतलब भुन गया होगा मसाला। तो यहाँ पे मसाला देखो बहुत अच्छे से भुन चुका है। अभी इसमें ऐड कर दूंगी मैं ये आलू और मूली, तो मैंने थेच दिया था, मतलब खिचौड़ी के लिए थेच दिया था। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर इसको मैं पका लूँगी पहले मसाले के साथ ही, फिर इसमें पानी ऐड कर देंगे, उबाल देंगे, जैसे कि मैं आपको हर बार दिखाती हूँ। तो बस इसको थोड़ा सा पका लूँगी अभी मैं। यहाँ पे रखे हुए हैं हमने वॉश करके जो मेथी और सरसों हमने रात को बनाई थी ना, तो उसके जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं ना, हम गाय को देते हैं, लेकिन हम गाय को ना वॉश करके देते हैं क्योंकि इसमें इतनी मिट्टी होती है कि अजीब सा लगता है कि गाय को ऐसा मिट्टी वाला कहाँ दे दो ना। तो जब भी हम देते हैं तो वॉश करके देते हैं। तो ये सुबह वॉश कर दिया था, अब जब सूख जाएगा तो मम्मी शाम को ले जा लेगी गाय के लिए, ताकि गाय के मुँह में ना ऐसे मिट्टी मिट्टी ना, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए यहाँ रख दिया है इसको। मैंने निकाल लिया है धनिया, धनिया नहीं सॉरी मेथी, धनिया भी निकाला है, ये है। लेकिन यहाँ पे मेथी साफ कर ली मैं, क्योंकि एक गड्डी मेथी है, कल हमने मेथी और सरसों बनाई थी, तो एक गड्डी रह गई है। तो इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि इसको ना मैं कल आशी और जैक ले लंच बॉक्स में दूंगी। मेथी के पराठे या मेथी के थेपले आप बोल सकते हो, इस टाइप का बना के उनको दूंगी। तो इसलिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। तो मैं अभी सोच रही हूँ अच्छे से साफ करके वॉश करके रख देती हूँ ताकि सूख जाए, तो फिर आराम रहेगा। और कटिंग कुटिंग सब करके मैं रख दूंगी, तो फिर कल आराम, मतलब ये पहले से प्रिपरेशन करके रखो ना, तो फिर सुबह बहुत ईजी हो जाता है बनाना। तो फिर मुझे आधे घंटे में ही मुझे सब कुछ बनाना होता है इनके लिए, इसलिए। तो अब तो खैर मैं लेट उठती हूँ क्योंकि इनके स्कूल अब लेट स्टार्ट हो गए ना, इसलिए। तो ये धनिया बोल रही हूँ, मेथी जो है ना साफ कर देती हूँ, और धनिया भी कर देती हूँ क्योंकि अभी आलू मूली की खिचड़ी में धनिया भी जाएगा ना, इसलिए। तो अभी जो टाइम है वो नेक्स्ट डे हो चुका है, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, थोड़ा सा बिजी और फिर
पता नहीं क्यों नहीं बनाया, मेरे को याद नहीं है, लेकिन उसके बाद ब्लॉग नहीं बनाया था। ये नेक्स्ट हो चुका है। और आज मैं बता दूं धनतेरस है, तो आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम लोग धनतेरस नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि हमें पहले से कुछ ऐसे पता नहीं था, तो अभी पता चला है 1-2 दिन पहले ही कि जैसे गाँव में कोई हैं तो वो एक्सपायर हुए हैं, तो इस वजह से हम लोग तो आज मतलब कि जो है वहाँ पे जो शुद्धि होती है ना वो होनी है, तो फिर इस वजह से सारे के सारे कपड़े आज हम लोग वॉश कर रहे हैं जो भी यूज़ में आते हैं ना इन दिनों, उन सभी को मैं बोल रही हूँ मम्मी और मैं दोनों मिलके वॉश कर रहे हैं। तो इस वजह से धनतेरस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग दिवाली जो छोटी दिवाली है उस दिन से हम लोग मनाना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से कुछ भी मतलब ऐसे दिवाली की तैयारी बोल सकते हैं या दिवाली की शॉपिंग बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं करा है। इसी वजह से कि अभी वहाँ पर शुद्धि नहीं हुई थी, तो हम लोग कुछ दिए एप्पल कुछ भी नहीं लेकर आए थे, और जब वहाँ पे शुद्ध हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग तैयारी करेंगे। तो एक्चुअली हैं तो वो जैसे अपने गांव के हैं, तो इस वजह से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अगर कोई फैमिली के होते हैं तब तो नहीं कर पाते हैं ऐसे ना, लेकिन वो दूर के हैं, लेकिन फिर भी चाहे दूर के भी हैं थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। तो इस वजह से हम लोग जो धनतेरस है वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। और बिल्कुल अजीब सा भी लग रहा था कि आज धनतेरस है, और धनतेरस के दिन से ही हम लोग इतनी तैयारी शुरू कर देते हैं, मतलब एप्पल लगाना शुरू कर देते हैं। मैं रंगोली बनाती हूँ, पूजा वगैरह करते हैं, हम लोग मार्केट जाते हैं क्योंकि धनतेरस में कुछ ऐसे बर्तन खरीद रहे हो, कुछ ना कुछ खरीदते हैं, वो सब करते थे। इतना बिजी रहते थे, लेकिन उस बिजी होने में भी अपना ही एक मज़ा होता है क्योंकि फेस्टिवल होता है इसलिए। लेकिन आज कुछ लग ही नहीं रहा था, बस ऐसे लग रहा था कि बस जैसे नॉर्मल हर दिन जा रहा है वैसे ही जा रहा है। तो थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब ऐसे सिचुएशन आती है तो चीज़ें करनी भी पड़ती हैं। तो बस आज की बात है, फिर कल छोटी दिवाली है तो शाम से हम लोग फिर ख़रीदारी करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शाम से करेंगे ना बहुत, मतलब छोटी दिवाली वाले दिन हमारा दिन बहुत ज़्यादा हैटिक होने वाला है क्योंकि कुछ भी नहीं कराया ना, तो आप ये लगा लो कि शाम से हम कितना ही कुछ कर लेंगे। घर में दिए वगैरह भी करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी हालात हो जाते हैं कि ये सब करना ही पड़ता है। तो इसलिए आज कुछ भी नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों का धनतेरस कैसा जा रहा है आप कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो बस यहाँ पर सुबह जो नाश्ता वगैरह करा था उसके बर्तन वगैरह सारे क्लीन कर दिए हैं, और जो किचन वगैरह है वो क्लीन कर दिए। मम्मी बाहर जो है कपड़े वॉश कर रही हैं। तो बस ऐसे ही हम लोग अपने काम निपटा रहे हैं। और ये सब काम करते करते आज काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि होता है उसमें सारी की सारी बेडशीट वगैरह और जो भी हमने पहने हुए होते हैं सारे ही कपड़े वॉश करने पड़ते हैं। तो वही सब है। तो यहाँ पर क्लीनिंग होगी अच्छे से, बर्तन सारे वॉश हो गए। और ये आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये है चाय पत्ती। तो हम ना चाय पत्ती ऐसे ही करते हैं, पौधे वगैरह में डाल देते हैं तो ये अच्छे से वॉश करी हुई रहती है। मतलब ऐसे नहीं कि चीनी वाला इसमें मिठास होगी, हम अच्छे से वॉश कर देते हैं। और फिर जैसे पौधे में या फिर जैसे ये आप देख रहे हो गुलाब का प्लांट है तो इसमें हम लोग डाल देते हैं, इससे बोलते हैं अच्छी ग्रोथ हो जाती है। और यहाँ पर जो फूल है आपने देखे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और साथ में ही यहाँ पर जो हमारे गमले हैं वो भी कलर हो चुके हैं, क्योंकि ये हम हर साल ही कराते हैं। मतलब वो तो एक दिवाली पड़ जाता है तो होता है कि चलो दिवाली वाले टाइम पे अच्छा हो जाता है, लेकिन हर साल हम लोग कराते हैं। इससे क्या होता है कि नए जैसे लगते हैं तो अच्छा लगता है। तो कलर कराने के बाद ना गमले बहुत सुंदर लग रहे थे आज, जैसे कि आप देख रहे हो कलर बहुत प्यारा खिल के आ रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे ना मम्मी जो है कपड़े वॉश कर रही हैं। तो आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो मम्मी ने पहले बहुत सारे कपड़े वॉश करे और लास्ट वाले मैंने वॉश कर दिए थे। और छत में जगह भी नहीं थी, और ऊपर से आज मौसम इतना ख़राब था, मतलब बिल्कुल बारिश जैसा था। बारिश भी हुई है और मतलब कपड़े सूखे ही नहीं है आज तो हमारे, लेकिन क्या करें मजबूरी थी, आज कपड़े वॉश करने ही करने थे तो इसलिए हमने कर दिया। अदरवाइज़ तो ऐसी ठंड में तो कोई कपड़े वॉश नहीं करेगा। ठंड मीन्स की धूप नहीं है आज ना, तो धूप नहीं थी तो इतने सारे कपड़े हैं, सारे के सारे ऐसे ही हमें उठा के रखने पड़े क्योंकि धूप ही नहीं आई है आज। तो बस कपड़े धुल गए हैं, अभी आधे और रहते हैं कपड़े, तो जितने धुले हैं उतने मम्मी और मैं यहाँ पर जो है फटाफट से फैला देंगे। क्योंकि थोड़ा यह था कि चलो हवा लग जाए, धूप तो नहीं है लेकिन हवा लग जाए तो हवा में हल्के सूख जाएंगे, लेकिन इन्हें हवा भी लगने का टाइम नहीं लगा। मतलब 1-2 घंटे बाद यहाँ पर ना बूंदाबांदी होने लगी थी, तो फिर फटाफट से सारे कपड़े उठाए और ऐसे ही जीने में रख दिए क्योंकि सुखाने की जगह ही नहीं थी। बहुत कपड़े हो गए थे, बेडशीट्स भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, 3-4 बेडशीट हो गई थी इस वजह से। तो बस अभी
फटाफट से ये करते हैं और आज का दिन बस ऐसे ही निकल रहा है हमारा, फटाफट फटाफट फटाफट। और बस हमने आज ठंड को एंजॉय करा है क्योंकि आज बिल्कुल वो नहीं थी, तो बस अपने काम ऐसे कुछ थे नहीं घर के, तो बैठे थे आराम से। और वैसा होता तो फिर मैं आज ज़रूर पक्का से रंगोली बना रही होती, और मुझे लग रहा है कि शायद इस बार मैं रंगोली नहीं भी बना पाऊँ क्योंकि टाइम नहीं लगेगा इसलिए। तो कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर रंगोली बनाऊँगी क्योंकि मैं रंगोली हमेशा बनाती हूँ तो अच्छा लगता है, लेकिन इस बार शायद टाइम नहीं लगेगा तो रंगोली नहीं बना पाऊँगी। तो नेक्स्ट ईयर रंगोली बनाएंगे। इस साल बस दिए वगैरह और जो लड़ियाँ हैं वो हम, मतलब लाइटिंग जो है वो हम लगा देंगे। तो बस मम्मी भी छत में आ गई हैं और सारे सारे कपड़े मम्मी और मैं मिलकर फैला देंगे। टाइम हो गया, इस टाइम पे 12:45 बज गए हैं और पूरा मतलब ऐसे करते करते आज 12:45 बज गए। अभी मैंने दाल चढ़ाई है, अरहर मिल का और उड़द की दाल, मतलब मिक्स करके दाल चढ़ा दी है। और आज हमारे इधर इतना ज़्यादा ठंडा भी हो रहा है अब, लेकिन मुझे बोलो कि स्वेटर तो पहना नहीं है, तो स्वेटर मुझे ना निकालनी है। मैंने अपनी स्वेटर तो नहीं कहाँ रखी है, दूसरी वाली वॉश करी हुई है। और बाहर बिल्कुल ठंडा और बारिश जैसा हो रहा है, मतलब बारिश वैसे आएगी, बिल्कुल काला हो गया है मौसम। और हमारे इतने सारे कपड़े आज धुल गए हैं, तो पता नहीं क्या होगा, सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे। सूखेंगे तो नहीं क्योंकि धूप सुबह से ही नहीं है इस वजह से। और यहाँ पर मैं लाई हूँ अपने लिए कॉफ़ी, तो मम्मी को भी दे दी है, मैंने भी ले ली है क्योंकि ठंडा हो रहा है। और मम्मी ने तो हेयर वॉश करा है, मैंने नहीं करा है क्योंकि मैंने कल ही करा था, परसों करा था, और इस मौसम में मैंने नहीं करा क्योंकि फिर सूखते ही नहीं इस वजह से। तो बस अभी बैठे हैं, दाल चढ़ा दी, दाल अब बाद में छौंकूंगी। और मैंने आपको बता ही दिया होगा रीज़न कि अभी हम लोग क्यों, आज धनतेरस भी है पहली बात तो आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं देना ही भूल गई थी। एक्चुअली होता क्या है ना, जब हम लोग कोई चीज़ सेलिब्रेट ना कर रहे हो ना तो बधाई देना भी भूल जाते हैं, तो सॉरी। तो आज ये धनतेरस है, आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हम लोग आज धनतेरस नहीं सेलिब्रेट कर रहे, रीज़न मैंने आपको वॉइस ओवर में बता ही दिया होगा, क्योंकि अब मैं रिपीट करके बोलूँगी ना तो फिर कमेंट आएगा आप हर चीज़ को 2 बार बोलते हो। मैं मतलब भूल जाती हूँ यार, क्योंकि वॉइस ओवर करती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं वॉइस ओवर में भी यही बोलूँगी, आगे मैंने चीज़ बोली भी ध्यान से उतर जाता है, इसलिए डबल हो जाता होगा। लेकिन हर बार नहीं बोलती हूँ, कभी कभी हो जाता है गलती से, तो इसलिए। तो मैंने आपको बता दिया होगा कि क्या क्या रीज़न है, इस वजह से हम लोग अब जो कल छोटी दिवाली है, छोटी दिवाली के शाम से हम लोग जो भी तैयारी है शाम से ही करेंगे। तो अभी कुछ भी तैयारी नहीं है, बस ऐसे सुस्त हो गए हम लोग, मतलब ऐसे बैठे हुए हैं क्योंकि कुछ तैयारी करनी नहीं है, डेकोरेशन कुछ अभी करनी नहीं है, तो हम लोग इसलिए बैठे हैं। तो कल शाम से ही जो भी होगा, बोलते हैं लास्ट मिनट दिवाली डेकोरेशन, वो हमारा कल ही होगा। तो बस कल शाम को ही हम लोग, और शाम को ही सामान भी लेने कल ही जाएंगे हम लोग, अभी कुछ ले भी नहीं सकते हैं इसलिए। तो बस बैठे हैं, बेडशीट वगैरह बिछाऊंगे भी, कॉफ़ी बनाई है ये रही, तो कॉफ़ी पी लेते हैं। तो यहाँ पे अभी टाइम हो गया है लंच का, तो मुझे दाल में तड़का लगाना है, तो बेडशीट मैं बाद में बिछाऊंगी। मैंने सोचा चलो पहले मैं खाना ही चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर लहसुन है, मैंने बारीक कट कर ली है, और यहाँ धनिया पत्ती ले ली है। साथ में ये जो मैंने आपको 2 दिखाए ना, लेमन ग्रास है, क्योंकि मेरे पास ना एक बार कॉमेंट आया था, मुझे याद नहीं आ रहा किसने करा था, कि लेमन ग्रास भी दाल में यूज़ करते हैं। तो मैंने अभी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2, आप बोलोगे सिर्फ 2 क्या बोलेंगे इसको, 2 पत्ते लिए हैं मैंने उसके, क्योंकि मेरे को लगा कहीं कुछ अलग सा टेस्ट ना है। वैसे तो इसमें लेमन जैसा टेस्ट ही आता है, फिर भी मैंने कहा चलो अभी चांस नहीं लेते ज़्यादा, तो 2 ही डाल रही हूँ।
तो ऑयल गरम कर दिया है, दाल बॉईल हो गई है और अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तो दाल में जो है ना मैं बहुत ही सिंपल तरीके से तड़का लगाती हूँ, लेकिन दाल बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने जीरा ले लिया है और साथ में मैंने इसमें हींग ऐड कर दी है और यहाँ पर मैंने जो लहसुन कट करे थे ना वो भी ऐड कर दिया है। मतलब प्याज वगैरह हम लोग प्याज वगैरह ऐड नहीं करते हैं दाल में, तो हम लोग लहसुन से ही दाल छौंकते हैं। इसके बाद मैंने जो 2 पत्ते हैं ना लेमन ग्रास के वो इसमें ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा इसको पका लेंगे, ब्राउन कर लेंगे हल्का सा। और जब इसमें ना मतलब ब्राउन हो जाए लहसुन, तो मैंने टमाटर जो बॉईल करे थे दाल के साथ ही ना वो मैं इसमें ही ऐड कर दूंगी। और कभी कभी मैं ऐसे कर देती हूँ, कभी कभी पीस के डाल देती हूँ, मर्जी है। मतलब ना ऐसे भी बॉईल हो जाते हैं तो इसको ज़्यादा पकाने की जरूरत तो पड़ती नहीं है। बस ऑयल में डाला इसको लहसुन के साथ और 2 मिनट के लिए पकाया तो ये अच्छे से गल भी जाते हैं, क्योंकि वो गले हुए ही रहते हैं पहले से ही। और यहाँ पर लाल मिर्ची ऐड कर दी है, साथ में हरा धनिया मैंने ऐड कर दिया है। और इस तरीके से दाल में तड़का लगाओ ना धनिया डाल के, सच्ची में बहुत अलग ही टेस्ट आता है। मैं बहुत बार आजमा चुकी हूँ। और इसके बाद 1 चम्मच मैंने घी भी इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पर मसाला अच्छे से हो गया है, तो जो दाल बॉईल करी थी वो ऐड कर दूंगी। और इस दाल में ना मैंने पहले से ही पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि बाद में मैंने देखने के लिए कि कितना पानी चाहिए, तो मैंने उतना पानी इसमें ऐड कर दिया है। और मैंने आज ना दाल जो है पतली पतली सी रखी है, क्योंकि ऐसी दाल का ना टेस्ट कुछ अलग सा ही आता है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो इस तरीके से दाल। और जो मैंने लेमन ग्रास के जो पत्ते डाले थे ना वो मैंने लास्ट में हटा दिए थे बॉईल करने के बाद। तो हमारा लंच हो चुका है। और जो बच्चे जो है ना अभी वैसे नहीं आए, क्योंकि अभी 3 नहीं हुए, लेकिन हमने लंच कर लिया था। और यहाँ पर मम्मी जो है ना कुछ हमारा किचन गार्डन है वहाँ पे कुछ काम कर रही थी। तो हमारे किचन गार्डन के पास ही ना ये वाला प्लांट रखा हुआ है तो ये इंडोर प्लांट, लेकिन हमने इसे आउटडोर ही रखा था, क्योंकि बाहर भी इस तरह के प्लांट अच्छे लगते हैं। तो एक दिन ना मम्मी ने बोला था कि ये वाला प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है तो इसको अंदर रख देंगे। तो फिर उसके बाद मम्मी ने बोला था, फिर ध्यान से उतरता गया था ऐसे। तो फिर जब मम्मी मतलब थी किचन गार्डन में उधर पीछे, तो फिर मैं भी ऐसे गई तो मेरे को दिखा एकदम से, क्योंकि ये ना अलग ही दिख रहा है ये वाला प्लांट। पहले इतना नहीं दिखता था, लेकिन ये अब अलग ही दिख रहा है। तो फिर मम्मी और मैंने डिसाइड करा कि हम इसे अंदर ले आते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग बताना ये ड्राइंग रूम में कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि इस तरह के प्लांट्स जो है ना बहुत सुंदर लगते हैं। रियल प्लांट तो खैर वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे रख दिया है, जो कि मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोग बताना आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे ये प्लांट। तो मैंने अच्छे से जो गमला है ना अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि बाहर रहता है ना ये तो मिट्टी सी लग जाती है, इसलिए तो उसको अंदर लिया है। और अभी टाइम जो है शाम का हो गया है, चाय वगैरह सब कुछ हो गया है। और आज तो इतना ठंडा हो रहा है हमारे इधर, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब बारिश आ रही है जा रही है, आ रही जा रही, कुछ ऐसा सा। ये बहुत तेज बारिश नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की बारिश आ ही रही है। और बेडशीट मैं अब बिछा रही हूँ ये वाली। तो बस बेडशीट बिछाएंगे और इसके बाद जो है ना डिनर की तैयारी थोड़ी देर बाद ही करेंगे, क्योंकि आजकल ना इतनी जल्दी अंधेरा हो जा रहा है ना। मतलब 4:30 बजे तो हमारी चाय बन जाती है और 6 बजे के टाइम ऐसा लगता है कि खाना बनाने का टाइम हो गया है। जबकि गर्मियों में ऐसा होता था कि 7 साढ़े 7 से खाना बनना स्टार्ट होता था। बात वो ये कि जैसा अंधेरा दिखता है ना तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई खाने का टाइम हो गया है। अच्छी बात ये होती है लेकिन एक कि जल्दी खाना खा लेते हैं हम लोग ना, डिनर फिर जल्दी हो जाता है इस वजह से। तो बेडशीट मैंने बिछा दी है, यहाँ पर इसके पिलो जो है वो बिछा दूंगी मैं। और अपने इस ब्लॉग को भी मैं आज यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आप सबसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। विश अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।